नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं। तो शुरू करें। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सारे कमेंट्स का मैं एग्जैक्टली जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कमेंट्स बहुत बार रिपीट हो रहे थे जिसको मुझे लगा कि अगर मैं उनको पिक आउट करके जो है अगर मैं उनको आंसर करूं इस एपिसोड में तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि एक मिथ चल रहा है, एक श्रोता ने पूछा है कि दांत निकलवाने के लिए एनेस्थीसिया के बाद हाथ में भी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं क्या। अब देखिए, ये थोड़ा सा अचंभे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि और उसमें उन्होंने बोला कि 36 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दी ओनली टाइम अगर आपको जो है कहीं हाथ में इंजेक्शन लग रहा है वो तब होता है जब आपके दांत निकलवा रहे हैं और आपका पेन थ्रेशोल्ड इतना कम हो कि आपको नॉर्मल एनेस्थीसिया काम ना करे, और हो सकता है आपको एक डेक्सोना जो है इंजेक्शन दिया जाए यहाँ पे आईवी रूट से। बट 36 इंजेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है, ये पता नहीं क्या विचारधारा है जहाँ भी हुआ है जिनके साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अगर इसी पे जो है कमेंट करें और मेरे से बात करें तो मैं उनसे काफ़ी अच्छे से उनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कितने इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सवाल मेरे को एक श्रोता का है जिनके अनफॉर्चुनेटली मदर को जो है ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब ये बहुत पेचीदा टॉपिक भी है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। उन्होंने बोला कि उनका जो है पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा था। पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा होता है मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर होता है। यूजुअली उस केसेस में जो ऐसा होता है कि उसके साथ में लिम्फ नोड यानी कि आपके जो वो थे लिम्फ की ग्रंथियां और जो गांठ है और जो नोड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या ये स्प्रेड कर चुका होता है। अब इन्होंने मुझे बताया कि पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा तो है, लेकिन डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कुछ नहीं बताया, सिर्फ ऑपरेशन करके पूरा ट्यूमर निकाल दिया और ये बात बोली कि पूरा ट्यूमर निकल चुका है, बस 3 मंथ्स पे रिकॉल करना है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ ट्यूमर निकालने की जरूरत पड़ी थी। हो सकता है ट्यूमर का साइज बहुत छोटा हो सकता है डिस्पाइट द फाइट वो बहुत अग्रेसिव हो लेकिन वो फैला ना हो। तो ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहती है। हालांकि जितना कैंसर है वो निकाल दिया गया तो अच्छी बात है, और आपका फर्ज ये बनता है कि जितने रेगुलर टाइम पे आपके डॉक्टर आपको बोलना चाहें कि आप 3 महीने के उस पर फॉलोअप पे आइए तो आपको जाना बहुत जरूरी है और उसको मिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि डॉक्टर साहब आपका एड्रेस कहाँ है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हर वीडियो के स्टार्ट और एंड में मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर फ्लैश होता है। इसलिए जो है मैं ज़्यादा बोलता नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को बोलना ज़रूरी है। पूरा एपिसोड देखा करिए क्योंकि हर बार जो है आपका जो मेरा जो एड्रेस है और फ़ोन नंबर है वो फ्लैश होता है बिल्कुल स्टार्ट में और बिल्कुल अंत में हर वीडियो पे। दूसरी चीज़, अगर आप दिल्ली के रहने वाले, मेरा क्लिनिक है, मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर रुद्रास डेंटल केयर, G51 वर्धमान सनराइज प्लाजा, वसुंधरा एंक्लेव, दिल्ली 110096, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के पास मेरा क्लिनिक है। दिल्ली में स्थित है वसुंधरा एंक्लेव, दिल्ली, वसुंधरा गाजियाबाद नहीं, वसुंधरा एंक्लेव में मेरा क्लिनिक है। और एक चीज अचंभे की मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने स्क्रीन को देखेंगे तो स्क्रीन के नीचे मेरे क्लिनिक की मैप्स की लोकेशन भी मेंशन रहती है। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आप मुझसे मिलना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना होगा, आप डायरेक्टली मैप्स की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे साथ बहुत होता है कि सर गम सर्जरी के मसूड़े बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। इस पे मैंने एक एपिसोड बना रखा है कि ट्रीटमेंट की क्या गारंटी होती है। देखिए, हर केस पेचीदा होता है और मैं बता चुका हूं कि बोन लॉस जितना हो गया है, स्पेशली हॉरिजॉन्टल बोन लॉस अगर जितना हो गया है पायरिया की वजह से, पेरियोडोंटाइटिस की वजह से, हम इसको एग्जैक्टली वापस नहीं डाल सकते, लेकिन उसको वहां रोक सकते हैं। और आपके योगदान की वजह से 100% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए आपका कि आप सफाई रखेंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और रेगुलरली अपने पेरियोडोंटिस्ट को दिखाते रहेंगे, तो हम उस आपके दांतों को उस स्टेबल कंडीशन में रोक सकते हैं। अगर बोन लॉस एंगुलर है यानी कि वर्टिकल डिफेक्ट है, यानी कि एक रिसेप्टिकल टाइप का जो है एंगल वाला बोन लॉस है जिसमें हम भर सकते हैं बोन सब्स्टिट्यूट, तो बोन ग्राफ्ट डालने के बाद जो है हम बहुत आराम से जो है वी कैन मेक श्योर कि थोड़ी सी बोन हल्की सी रीजनरेट हो जाए। बट ये कहा जाता है कि अगर बोन लॉस हो चुका है तो उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। वापस ऑगमेंटेशन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं। बस इसकी कंडीशन ये है कि आपको जो है मेडिकली फिट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आप जो है 100% डायरेक्शन को फॉलो करें। एक सवाल मेरे पास बहुत आता है, मेरी गमी स्मेल है, उसको ठीक करने का इलाज बताइए। देखिए, गमी स्मेल के बहुत सारे कारण होते हैं। आपके दांत का शेप, साइज, दांत की लेंथ, जबड़े की लेंथ, मसूड़ों का स्तर,
आपकी स्माइल लाइन, लिप लाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत सारे जो है हमें सामदंड भेद करने पड़ते हैं, एक पूरा परामर्श करना पड़ता है, एक्सरे लेने पड़ते हैं, हो सकता है सीबीसीटी करना हो, मेजरमेंट्स, इंप्रेशंस लेने होते हैं और डिपेंड करता है कि कौन से कॉज है। तो अगर जैसे कि बिल्कुल हड्डी ही बड़ी है तो हम ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी पे जाते हैं। अगर हड्डी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है किसी तरह जो है हम ऑर्थोडोंटिक इंट्रूजन कर सकते हैं, दांत को अंदर कर सकते हैं। अगर सिर्फ लिप की प्रॉब्लम है तो वेस्टिबुलो जो रिवर्स वेस्टिबुलोप्लास्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लिप रिपोजिशनिंग सर्जरी जो है वो कर सकते हैं, या इन सब का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और अगर सिर्फ रेस्टोरेटिव तरीके से करना है तो हम जिंजाइवल क्राउन लेंथनिंग, सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग और उसके ऊपर जो है लॉन्गर क्राउन्स भी डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं, कोई वन शॉट शो शॉट मेथड नहीं है। आपको इसके लिए अपने केस को पर्सनली दिखाना बहुत जरूरी है, तभी हम बता सकते हैं कि आपकी गम स्माइल का कारण क्या है और उसके हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। एक सवाल मेरे पास बहुत लोगों का आता है, सर मैं ब्रेसेस मेरे लग गए हैं, 5 महीने बाद उतार सकता हूँ, 6 महीने बाद उतार सकता हूँ? थोड़ा सा खटकता है मुझे ये सवाल, बिकॉज आपको ब्रेसेस अगर लगवाए हैं तो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि जब तक मैं, यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट, आपका ब्रेसेस का डॉक्टर, जब तक आपको जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जब तक बोलता है पहने रहना है, जो इंस्ट्रक्शंस बोलता है, रिटेनर कैसे पहनना है, कितने दिन पहनना है, कितनी देर पहनना है, कैसे पहनना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, क्या नहीं खाना है, आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी है। 5 महीने में कोई ब्रेसेस नहीं निकलते हैं प्लीज़, अनटिल अनलेस कोई एक सिंगल दांत का प्रॉब्लम हो। अगर 5 महीने में, मैंने कभी नहीं सुना, कम से कम 1 से सवा या 1.5 साल तो लग ही जाता है फिक्स थेरेपी पे। उसके बाद मिनिमम 6 महीने आपके रिटेनर थेरेपी पे लगते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है कि सर मेरे मसूड़े नीचे हो गए हैं, प्लीज़ कोई दवाई दे दो, इलाज दे दो। ऐसा नहीं होता है। मसूड़े अगर नीचे गए हैं तो हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि नीचे जो है मसूड़ों के नीचे वाली जो आपकी हड्डी है वो कितनी लेवल की है। अगर सिर्फ कैलकुलस से जो है एक्टिव डिपॉजिट्स, एक्टिव जिंजिवाइटिस वाले उससे रिसेशन हुआ है तो स्केलिंग से हो सकता है थोड़े से मसूड़े वापस आ जाएं। और मसूड़े सिर्फ और सिर्फ जो है आपके आते हैं जब हम गम ग्राफ्टिंग करते हैं। और अगर गम ग्राफ्टिंग के लिए भी जो है हमें ज़रूरी ये है कि हड्डी होनी चाहिए। अगर हड्डी नहीं है तो पहले नॉर्मल हड्डी की फ्लैप सर्जरी करेंगे, फिर उसके बाद गम ग्राफ्टिंग करने की सोच सकते हैं। या कोई आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग मटेरियल जैसे कि ए सेलुलर डर्मल मैट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप वरना विचलित हो जाएंगे। 100 बात की एक बात है, मसूड़े नीचे चले गए तो सबसे पहले मसूड़ों के स्पेशलिस्ट यानी कि पेरिडोंटिस्ट को आपको जाके दिखाना है। और ये नहीं होता कि कोई दवाई, इसकी कोई दवाई नहीं, 100 बात की एक बात, कोई दवाई नहीं है इसकी। अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरा जो है सोशल मीडिया हैंडल। प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल करने से रिफ्रेन करें, कोशिश करें कि डायरेक्टली कॉल ना करें, मुझे मैसेज डाल दीजिए और मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे सकता हूँ। तो आज के लिए था ही, नमस्ते।